अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आतुज़्ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, हम आप हज़रात के सामने ज़कात के ताल्लुक़ से वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने ज़कात जो फ़र्ज़ फरमाई है किस पर फ़र्ज़ फरमाई है और हम ज़कात कैसे अदा करें। इंशाअल्लाह हम इसको आप हज़रात के सामने बताएंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह ने ज़कात के अदा करने का हुक्म कुरान में जगह ब जगह दिया। नमाज के साथ जो अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, तकरीबन 10 जगह अल्लाह ने ज़कात के अदा करने का नमाज के साथ हुक्म फरमाया है। उसके अलावा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से जो अल्लाह ने बयान फरमाया, तकरीबन 82 जगह अल्लाह ने इसको बयान फरमाया। तो हमें चाहिए कि हम ज़कात अदा करने वाले बन जाएँ। अब सवाल ये है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। तो उसके लिए चंद शराइत हैं। उसके लिए सबसे पहली शर्त तो मुसलमान होना है, मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है। दूसरे बालिग़ होना, बालिग़ पर ज़कात फ़र्ज़ है, बच्चे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह आक़िल होना यानी समझदार होना, अक़ल का सही होना, पागल मजनून पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, आक़िल का होना शर्त है। और इसी तरह चौथी शर्त यह है कि साहिब निसाब हो। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? अगर सिर्फ़ सोना है तो 7.5 तोले सोना हो, चांदी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले सोना। और अगर सिर्फ चांदी है, सोना बिल्कुल नहीं, तो 52.5 तोले चांदी। और अगर सोना और चांदी दोनों हैं या इसके अलावा नकदी यानी हमारे पास माल है, बैंक बैलेंस है, बैंक में हमने पैसे रखे हैं जमा करके या घर में जमा करके रखे हैं, तो वो कितने हैं हम वो भी देखें, उस पर भी ज़कात वाजिब है। और इसी तरह अगर जो है हमने किसी को कर्ज़ दिया है, कर्ज़ की रकम हमारी आनी बाकी है, तो वो भी हम जो है इसमें शुमार कर लें। अब ये शुमार करके अब एक निसाब हमें देखना है, या तो सोने का निसाब देखें या चांदी का निसाब देखें। अब हमारे ज़माने के एतबार से अगर सोने का जो है अगर हम निसाब देख रहे हैं 7.5 तोले का, या तो सोने का निसाब देखें या 52.5 तोले चांदी का निसाब देखें। लेकिन अनफालिल फ़ुक़रा जो है वो चांदी का निसाब है, तो चांदी के निसाब से इसका एतबार किया जाएगा ज़कात का। तो इस ज़माने में अगर चांदी से हिसाब किया जाए तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये में 52 तोले चांदी आ जाती, 52.5 तोले चांदी आ जाती। तो अगर किसी के पास 22,000 रुपये अगर किसी के पास हैं ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे सोने की शक्ल में हो, चाहे चांदी की शक्ल में हो, चाहे नकदी की शक्ल में हो, चाहे सामान तिजारत हो, चाहे तिजारत का सामान हो, तो अब वो साहिब निसाब हो गया। तो ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए साहिब निसाब का होना शर्त है। इसी तरह और एक शर्त यह है कि उस पर साल गुज़रा हो, साहिब निसाब होने के बाद उस पर साल का गुज़रना भी शर्त है। अगर ये शराइत पाए जा रहे हैं तो फिर अब उसके ऊपर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। उसको चाहिए कि ज़कात अदा करे, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब ज़कात के अदा करने का तरीका क्या है? ज़कात के अदा करने का तरीका यह है कि एक महीना कोई मुतय्यन कर ले, किस महीने में हमें ज़कात अदा करना है। रमज़ान का महीना मुतय्यन कर लें या कोई और महीना मुतय्यन कर लें, लेकिन जो महीना भी हम मुतय्यन कर रहे हैं इस्लामी महीने के एतबार से महीना मुतय्यन करें। अंग्रेज़ी महीने के एतबार से अगर महीना मुतय्यन करेंगे तो 10 दिन कम हो जाएंगे एक साल में। हर साल हमारे 10-10 दिन कम होते जाएंगे, और ये 10 दिन जो कम हमारे हो रहे हैं, ज़कात हम 10 दिन ताख़ीर से निकालने के गुनहगार हो सकते हैं। तो इसलिए इस्लामी महीने के एतबार से महीना तय करें, एक महीना मुतय्यन करें। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सोना, चांदी और नकदी माल कितना है हमारे पास, हम उसका हिसाब कर लें, चाहे बैंकों में हो चाहे घर में हो, नकदी माल हमारे पास कितना है हम उसका हिसाब कर लें। या हमने किसी को कर्ज़ दिया है तो वो भी इसमें शामिल करके उसका भी हिसाब कर लें। या इसी तरह से जो है सामान्य तिजारत अगर हमारे पास है तो उसको भी हम जमा कर लें पूरा का पूरा। अब जमा करके हम हिसाब करके देखें कि कितना हो रहा है। अब एक अंदाजे से अगर जो है 5 लाख रुपए अगर ये हो रहे हैं, तो अब हम ये देखें कि हमारे ऊपर कर्ज़ कितना है। अब जितना कर्ज़ है कर्ज़ को माइनस कर दें, इसमें से कर्ज़ को इसमें से हटा दें। अब जितनी रकम बच रही है कर्ज़ को हटाने के बाद,
उस रकम में जो है अब ज़कात वाजिब हो रही है नहीं या नहीं हो रही है, हम ये देखें। अगर ज़कात वाजिब हो रही है तो हम 2.5% उसमें से ज़कात निकालें, 100 रुपये में से 2.5%। इस एतबार से हम ज़कात निकालें कि जितने हमारे पास जितने हज़ार हो रहे हैं, कितने लाख हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इस एतबार से हम जो है इसमें से ज़कात निकालें। फिर ज़कात निकालने के बाद अब करना क्या है? ज़कात निकालने के बाद फ़ौरन उस ज़कात को देना ये भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ज़कात निकाल कर रखते हैं, थोड़ी देते रहते हैं चंद महीने, और या जो है 5-6 महीने अगर ऐसा देते रहते हैं कि कौन ज़रूरतमंद आएगा, कौन हाजतमंद आएगा। ये बिल्कुल गलत है। ज़कात निकालना है, उसको फ़ौरन दे देना है। और ये तहक़ीक़ करना ज़रूरी है। ज़कात के अदा करने के लिए तहक़ीक़ करना ज़रूरी है कि हम जो ज़कात जिसे दे रहे हैं कि ख़ुद वो साहिब निसाब ना हो, क्योंकि 22,000 रुपये जिसके पास रह रहे हैं या उतना सोना या चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर भी अब ज़कात वाजिब होती है। तो ये बहुत नाजुक मसला है, इस बात का जो है ख़याल रखें और तहक़ीक़ करके दें। और इसी तरह गैर मुस्लिम को अगर हम ज़कात देते हैं तो ज़कात अदा नहीं होती, इस बात का भी जो है हम ख़याल रखें। और ज़कात के जो मसारिफ़ हैं उसका जो है उसको हम मुताला करें, उसको पढ़ें, फिर उसको हम अदा करने की फ़िक्र करें। इसी तरह दीनी मदारिस जो हैं ये इस्लाम के किले हैं, हम दीनी मदारिस को ज़कात अदा करने की फ़िक्र करें। अपने अज़ीज़ व अकारिब में ज़कात दें, जो हजतमंद हैं उनको ज़कात दें। इसी तरह दीनी मदारिस तक हम ख़ुद ज़कात पहुँचाने की फ़िक्र करें।